जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किसके दरबार की यात्रा की थी? तो जहांगीर के दरबार की यात्रा की थी 1608 में, तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1660 में सूरत में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत के आने वाले पहले अंग्रेज थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किशोरी अमोनकर का संबंध किस राज्य से है? तो इनका जन्म महाराष्ट्र के बॉम्बे में से हुआ है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो ये एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी और वह जयपुर घराने से जुड़ी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1987 में इनको पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्यमंत्री को 2023 में कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सिंगापुर सरकार के ने सार्वजनिक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखरी वंश के साम्राज्य का शासक घराना था? तो कन्नौज साम्राज्य का शासक घराना था, तो कन्नौज साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वंश के राजाओं ने उत्तर प्रदेश और मगध के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन किया था। मोखरी वंश की स्थापना गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हुई थी। मोखरी वंश के संस्थापक हरि वर्मा थे। मोखरी वंश के अंतिम राजा ग्राहम वर्मन थे और राजधानी इसकी कन्नौज थी। ये फैक्ट आप ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि को किस राज्य में तैयार के नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग खेती, जिसे स्थानांतरित खेती या स्लैश और जला कृषि के रूप में जाना जाता है, इसके नाम से इसको जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को धैया या बेवर के नाम से जाना जाता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा कितने दिन का त्यौहार है? तो 4 दिनों का त्यौहार है, 4 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर दूसरे दिन खरना होता है जिसे, और तीसरे दिन संध्या अर्घ दिया जाता है, और चौथे दिन उषा अर्घ दिया जाता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शना जावेरी को किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया था? तो मणिपुरी नृत्यांगना ये, और इनको बात करें तो 2000 ये क्या पूछा गया था, पद्मश्री अवार्ड से पूछा गया था, तो पद्मश्री अवार्ड से इनको 2002 में सम्मानित किया गया था, 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2018 में इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में शिवसेना के अध्यक्ष कौन बने थे? तो एकनाथ शिंदे बने थे, तो एकनाथ शिंदे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एक दक्षिणपंथी मराठी क्षेत्रवादी और हिंदू अंतर्राष्ट्रीयवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1966 में बाल ठाकरे ने की थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन से जुड़ी जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो कौन सा अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 125 में दी गई है, तो अनुच्छेद 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 125 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा संचित निधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और भारतीय संविधान भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारी दी गई है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबर्ग स्मारक किस वंश से संबंधित थी? तो इसकी बात होती है बहमनी वंश से संबंधित है, बहमनी वंश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलबर्गा की स्मारक दक्कन शैली की वास्तुकला का उदाहरण है। और बहमनी वंश की स्थापना 3 अगस्त 1347 को तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी,
इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और गुलबर्गा किला उत्तर कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में गुलबर्गा शहर में स्थित है। मूल रूप से इसका निर्माण वारंगल राजवंश के राज में राजा गुलचंद ने करवाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला I-20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश में की गई थी। जिसका पहला संस्करण 2009 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2024 की बात करें तो यह संयुक्त अरब अमीरात में इसका 9वां संस्करण है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को रोजगार दिया जाता है। तो ये मनरेगा योजना के तहत दिया जाता है। तो मनरेगा योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें गरीब परिवारों के लोगों को 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाता है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसकी फुल फॉर्म होती है। और केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2005 को इस योजना की शुरुआत की थी। तो इफेक्ट आप ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय है। और भारतीय उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी 1921 को बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो 10 फरवरी 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुरातन समाज से संबंधित नहीं है। तो पुरातन समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और आपको इसको आपको ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर लगा सकते थे, क्योंकि इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा उनमें से एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरातन समाज की स्थापना 1867 में की थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरमारे किस राज्य का लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण नृत्यों की बात करें तो पंती, राहुत नाच, पंडवानी, वेदमती, कापालिक, भरतरी, चरित और चंदेन, ये सभी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है। नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साल 2023 में बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड जीता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने इस स्पर्धा में 88.17 मीटर भाला फेंका था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित मिलान करो से क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्जी उपकरण का कार्य से पूछा गया था। तो इसका कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन की पैकेजिंग और स्राव करना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे मिलान कर देना था। इसका सेकंड आया था माइटोकॉन्ड्रिया का अंगक। तो जो कोशिकाओं कार्य करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इसे अक्सर कोशिका पावर हाउस से कहा जाता है। तो इससे इसको मिलान कर देना था। और थर्ड आया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकम। तो ER एक जटिल अंग जो प्रोटीन और लिपिड प्लाज्मा, कैल्शियम बनना और तनाव प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार इसका कार्य होता है। तो इस प्रकार इनका मिलान कर देना था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ए सुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखी है। तो विक्रम सेठ ने लिखी है और 1993 में प्रकाशित हुई थी। तो विक्रम सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सिलेक्शन डे पुस्तक किसने लिखी है। तो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई है, 2016 में प्रकाशित हुई थी। और एक खेल कथा उपन्यास है। तो अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके और पुस्तकों की बात करें, द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर और द असिनेशंस एमनेस्टी, ये द असिनेशंस और एमनेस्टी, ये सभी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है, अरविंद अडिगा के द्वारा ही। और अरविंद अडिगा को उनका पहला उपन्यास था वाइट टाइगर के लिए 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इफेक्ट आप ध्यान रखना।
इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉसम शावर एक प्राकृतिक घटना जो बसंत ऋतु के दौरान होती है। तो ये कहाँ पे होती है, तो ब्लॉसम मतलब कहाँ पे नहीं होती है, ये पूछा गया था इसमें, कहाँ पर ये नहीं होती है। तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं होती है, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ब्लॉसम शावर प्राकृतिक घटना जो केरल में आम है आम्र वर्षा है, लेकिन पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश में भी ये होती है। तो ये भी आपको ध्यान रहा, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में मशीनरी पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा यह दीवानगी उस चीज़ की है जिसे वे श्रम बचाने वाली मशीनरी कहते हैं। तो ये महात्मा गांधी का कथन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनका क्रेज श्रम बचत मशीनरी के नाम पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो रूस के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आप इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।